निशा ससुराल में अपने सास ससुर और देवर के साथ रहा करती थी। निशा के पति मुंबई में रहकर काम किया करता था। निशा के ससुर अपनी बहू को गंदी नज़र से देखा करते थे और एक रात को निशा के ससुर शक्तिवर्धक गोली खाकर अपने बहू के कमरे में जाते हैं और अपनी बहू के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। बहू के साथ संबंध बना लेते हैं, बहू को डराते धमकाते हैं और जान से मार देने की धमकी भी देते हैं। अब कुछ महीनों तक तो निशा अपने मुंह को बंद करके रखती है, लेकिन पानी हद से ज्यादा पार हो जाता है और निशा से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तब जाकर निशा एक दिन अपने पति को फोन करती है और सारी सच्चाई बताती है। सच्चाई जानने के बाद निशा के पति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से होती है। गोरखपुर जिले के ही एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया विजय प्रसाद होते हैं। विजय प्रसाद के घर में उनकी बीवी के अलावा उनके 2 बेटे थे। बड़ा वाला बेटे का नाम मुकेश होता है। मुकेश मुंबई में रहकर एक कंपनी में जॉब किया करता था। उनका छोटा बेटा अपने पिता के ही साथ खेतीबाड़ी का काम किया करता था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही अच्छा परिवार था। इसी तरह से घर में हर चीज अच्छा चल रहा था। इधर मुकेश लगभग 1 साल के बाद मुंबई से अपने घर घूमने के लिए आता है। जब वो घर आता है तो मुकेश के माता पिता अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको बेटे की शादी करवानी थी। लगभग 1 महीने की छुट्टी लेकर मुकेश अपने घर आता है। अब इसी 1 महीने के ही अंदर मुकेश के लिए बगल के ही गांव में लड़की देखने जाते हैं। उस लड़की का नाम निशा होता है। निशा बहुत ही अच्छी लड़की थी, देखने में काफी संस्कारी थी। मुकेश के माँ बाप उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। अब शादी की तारीख लगभग 6 महीने के बाद की रख देते हैं। धीरे धीरे इधर मुकेश की छुट्टी भी खत्म हो जाती है। मुकेश अपने माता पिता से कहता है कि अभी तो शादी में 6 महीने बाकी हैं, तब तक मैं मुंबई जा रहा हूँ, 6 महीने काम करूँगा और शादी के जब 1 हफ्ते बचेंगे तब मैं आ जाऊंगा। मुकेश अपना सारा सामान पैक करता है और फिर से काम करने के लिए मुंबई चला जाता है। उधर मुकेश के माता पिता अपने बेटे की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। अब धीरे धीरे मुकेश की शादी की डेट नज़दीक आ रही थी। जब शादी को 1 हफ्ता बचता है तो मुकेश वहां से अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। लगभग 1 हफ्ता पहले ही मुकेश अपने घर पहुंच जाता है। जब मुकेश अपने घर पहुंचता है तो घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। घर में खुशियों भरा माहौल था। मुकेश को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब शादी वाले दिन मुकेश दूल्हा बनकर बारात लेकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए निकल जाता है। वहां पर सारे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी होती है। अब मुकेश अपनी दुल्हन को विदा करके अपने घर ले आता है। जब निशा अपनी ससुराल आती है तो उसके ससुराल वाले निशा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इधर मुकेश भी अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है। कुछ दिनों तक तो वहां पर मेहमान थे। अब जैसे ही शादी को 1 हफ्ते गुजर जाते हैं, मुकेश के घर में जितने भी मेहमान आए हुए थे सारे मेहमान चले जाते हैं। अब इस बीच मुकेश अपनी बीवी को लेकर अपने ससुराल भी जाता है। उसे 2 दिन वहां पे रखता है, फिर घुमा फिरा करके सभी से मिलवा कर फिर अपने घर ले आता है। अब घर लाने के बाद मुकेश लगभग 2 महीने तक अपनी बीवी के साथ घर पे रहता है। अब जैसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं, मुकेश की छुट्टी भी खत्म हो जाती हैं। अब मुकेश अपनी बीवी से कहता है कि अब मुझे वापस मुंबई जाना होगा, क्योंकि मेरी छुट्टियां अब खत्म हो गई हैं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर घर में दिक्कतें हो जाएंगी, पैसों की कमी हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। मुकेश की बीवी ये बात सुनकर उसका मन उतर जाता है और वो बहुत उदास हो जाती है। कहीं ना कहीं उसका मन नहीं था कि वो अपने पति को अपने से दूर करे, लेकिन मुकेश का काम मुंबई में ही था, उसको तो जाना ही था। अब मुकेश अपना सारा सामान पैक करता है और मुंबई के लिए निकल जाता है। इधर निशा अपने सास ससुर और अपने देवर के साथ ही अपने घर में रह रही थी। मुकेश को मुंबई गए हुए 4 दिन ही होते हैं। उधर निशा के ससुराल वाले वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। अब निशा की सास वो निशा को तरह तरह की बातें कहना शुरू कर देती है और इतना ही नहीं, निशा से कहती है
कि तुम अपने पिता से 5 लाख रुपए कैश और एक गाड़ी देने के लिए कहो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने जो दहेज दिया है वो बहुत कम है। इस बात पर निशा कहती है कि अब मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं दे पाएंगे, मुझे जो उन्होंने दिया है वो बहुत है। इस तरह से निशा के सास ससुर और देवर सभी लोग निशा को तरह तरह की बातें कहना शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं, निशा की सास निशा पर हाथ भी उठाती है और निशा का देवर उसको गंदी नजरों से देखा करता था। जब से निशा उस घर में आई थी तभी से उसके देवर के मन में निशा के प्रति बहुत बुरे बुरे ख्याल थे। एक दिन निशा का देवर मौका देखकर, जब उसके घर में कोई नहीं होता है, निशा के साथ ससुर खेतों में काम करने के लिए गए थे। इधर निशा का देवर और निशा घर में अकेले थे। अब उस दिन निशा के देवर को मौका मिल जाता है और वो निशा के कमरे में चला जाता है। निशा के साथ वो जबरदस्ती करता है और निशा के साथ वो संबंध बना लेता है। इस चीज का निशा बहुत विरोध करती है, लेकिन निशा का देवर मानने को तैयार ही नहीं था। निशा कहती है कि मैं तुम्हारे भैया को ये सारी बातें बता दूंगी, तुम्हारी करतूतें बता दूंगी। लेकिन जो निशा का देवर था वो बहुत निडर था। वो अपनी भाभी से कहता है, तुम्हें किसे बताना है और क्या कहना है तुम कह दो, मैं किसी से नहीं डरता। और फिर अपनी भाभी के साथ वो जबरदस्ती संबंध बना लेता है। एक तो निशा के सास ससुर दहेज को लेकर निशा को रोज प्रताड़ित किया करते थे और एक उसका देवर था जो उसके साथ रोज इसी तरह से संबंध बनाया करता था। निशा उस घर में बहुत परेशान हो गई थी और निशा डर से अपने पति को कुछ नहीं बताती है और ना ही अपने मायके वालों से कुछ कह पाती है। इसी तरह से निशा की जिंदगी वहां पर जहन्नुम भरी गुजर रही थी। अब एक दिन ऐसा आता है कि निशा के ससुर की नज़र भी निशा के प्रति खराब होने लगती है। अब इसी तरह से एक दिन निशा के ससुर मार्केट जाते हैं। मेडिकल स्टोर से वो सेक्स बढ़ाने वाली शक्तिवर्धक गोली खरीद लाते हैं, क्योंकि निशा के ससुर की उम्र लगभग 55 साल की थी। वो शक्तिवर्धक गोली खाने के बाद निशा के ससुर उसके कमरे में आ जाते हैं और फिर वो अपनी बहू के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अपनी बहू के साथ वो भी संबंध बनाते हैं। अब जो ये खेल था वो रोजाना का शुरू हो गया था। कभी निशा का देवर उसके साथ संबंध बनाया करता तो कभी निशा के ससुर संबंध बनाया करते। इस चीज से निशा बहुत परेशान हो जाती है। उस घर में वो घुट घुट के जी रही थी। इस तरह से इस खेल को होते हुए लगभग 2-3 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन निशा बहुत परेशान हो जाती है। अब कहीं ना कहीं उसके मन में ये विचार आने लगता है कि ये सारी चीजें उसको अपने पति से बता देनी चाहिए। एक दिन दोपहर के वक्त निशा के घर में कोई नहीं था। निशा अपने पति को फोन करती है और अपने घर की सारी कहानी अपने पति को बता देती है। जब निशा का पति मुकेश ये सारी बातें सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब मुकेश उसी दिन अपनी कंपनी में जाता है और छुट्टी लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जब मुकेश अपने घर आता है तो मुकेश को उसके माता पिता और मुकेश के भाई चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी बीवी के खिलाफ तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मुकेश की मां कहती है कि तुम्हारी बीवी की आदतें ठीक नहीं हैं। वो गांव के लोगों से बातें करती है, इधर उधर घूमने के लिए चली जाती है, न जाने और क्या क्या निशा के खिलाफ उसके पति को उसकी मां भड़का देती है। मुकेश के माँ बाप मुकेश का इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि मुकेश को अपनी ही पत्नी के खिलाफ भड़का देते हैं। अब मुकेश अपनी बीवी के पास जाता है और अपनी बीवी को ही खरी खोटी सुनाने लगता है और फिर अपनी बीवी से कहता है कि तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें मुंबई लेकर जा रहा हूँ। और 2-3 दिन के बाद ही मुकेश निशा को लेकर मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद दोनों वहीं पर रह रहे थे, लेकिन उन दोनों में वहां पर भी नहीं बन रही थी। अब दोनों के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब मुकेश को इसी चीज का गुस्सा था कि अगर तुम्हारे साथ मेरे पिता और मेरे भाई इस तरह से अत्याचार करते थे तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई, या फिर ये बात अपने माँ बाप को ही क्यों नहीं बताई, तुम चुपचाप इतने दिनों तक ये सब क्यों सहती रही। अब निशा कहती है कि तुम्हारे माँ बाप मुझे कहीं जाने ही नहीं देते थे, मुझ पर निगरानी बनाए रखते थे, तो मैं उस घर से कैसे बाहर निकलती। अब इस तरह से उन दोनों के मुंबई में लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं और ऐसा कोई दिन नहीं था जब उन दोनों में झगड़े नहीं होता था। अब एक दिन मुकेश काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो तुम मेरे साथ
आओ और वहां के थाने में जाकर तुम मेरे माता पिता और भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ। उसके बाद फिर से मुकेश अपनी बीवी को लेकर अपने गांव चला आता है। लेकिन जब मुकेश अपने घर पर आता है तो उसका पूरा मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि जो उसके माता पिता थे मुकेश को इस तरह से अपनी तरफ खींच लेते हैं कि मुकेश का पूरा ब्रेन वॉश अच्छे से हो जाता है। अब मुकेश भी अपनी बीवी को घर से बाहर नहीं जाने देता है, अपनी बीवी पर ही वो निगरानी बनाए रखता है। अब निशा इसी तरह से घुट घुट कर अपने ससुराल में रह रही थी। लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। निशा को गेट से बाहर भी नहीं जाने देते थे। एक दिन मौका देखकर निशा अपने ससुराल से भागकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाकर वो अपनी माँ के गले से लिपटकर फूट फूट कर रोती है और अपने ससुराल की सारी दास्तान सुनाती है। निशा के मायके वाले जब पूरी बात सुनते हैं तो वो लोग आग बबूला हो जाते हैं और उसी वक्त निशा अपनी मम्मी पापा को लेकर नजदीकी थाने में चली जाती है और वहां के ऑफिसर से सारी बातें बताती है। वहां के ऑफिसर जब सारी बातें सुनते हैं तो वो भी एकदम से दंग रह जाते हैं। वहां के ऑफिसर निशा से उसके ससुराल का एड्रेस लेते हैं और अपनी टीम के साथ निशा के ससुराल पहुंच जाते हैं। निशा के ससुराल पहुंचने के बाद निशा के सास ससुर, निशा के पति और निशा के देवर को अरेस्ट करके थाने लेकर आते हैं। थाने लेकर आने के बाद उन सभी से पूछताछ की जाती है तो सभी लोग अपने फेवर में ही सफाई दे रहे थे। लेकिन जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तो निशा के ससुराल वाले अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। निशा के ससुराल वालों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और निशा अपने मायके में रह रही है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।